क्या आप भी गीली टिकिया से हैं परेशान और चाहती हैं एक दमदार सॉल्यूशन जिससे आपको सोप को हाथ लगाने की जरूरत ही ना पड़े? तो लीजिए ये सोप रोलर। वाह, तो बहुत ही अच्छा है। इससे मुझे टिकिया को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सोप रोलर, अब गंदगी को धो डालो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों को तो ये पता है कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता कि होली क्यों मनाई जाती है। तो यह स्टोरी सिर्फ उन सबके लिए है। एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो चाहता था कि उसके राज्य में सिर्फ उसका ही नाम जाप किया जाए। उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है प्रहलाद। और प्रहलाद बचपन से ही एक विष्णु भक्त हुआ करता था। वह दिन रात सिर्फ विष्णु नारायण विष्णु नारायण विष्णु नारायण का जाप किया करता था। इस बात से गुस्सा होकर राजा उन्हें हमेशा समझाते थे कि तू सिर्फ मेरा नाम लिया कर, लेकिन एक विष्णु भक्त होने के कारण प्रहलाद ने कभी भी उनकी बात नहीं सुनी। तब राजा ने गुस्से में आकर उनको मारने का निश्चय किया। वो कभी उसे पहाड़ से नीचे गिरा देते, तो कभी उसे समुद्र में डुबाने की कोशिश करते, कभी असुरों से उनका वध कराने की कोशिश करते, तो कभी उन्हें तलवार से मारने की कोशिश करते। लेकिन बहुत सारे नाकाम कोशिश करने के बाद भी जब वो प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो उन्होंने मदद की अपनी बहन होलिका की। होलिका को एक वरदान था कि वो कभी भी आग में जलकर भस्म नहीं हो सकती थी। तो इसी का फायदा उठाकर दोनों ने एक योजना बनाई कि वो चिता पर होलिका को प्रहलाद के साथ बिठा देंगे और उसमें आग लगा देंगे, जिससे प्रहलाद तो जलकर भस्म हो जाएगा लेकिन होलिका बच जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा विष्णु भक्त होने के कारण जब चिता पर आग लगाई जाती है तो प्रहलाद तो उसमें बच जाते हैं, लेकिन होलिका ही उसमें जलकर भस्म हो जाती है। तो यह थी बुराई पे अच्छाई की जीत, और इसीलिए मनाई जाती है होली। तो होली तो आपने मना ली, लेकिन होली मनाने के बाद जो आपके कपड़ों पर दाग लगता है उसे साफ करने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, जो कि है एक सोप रोलर। इस सोप रोलर में आप डिटर्जेंट बार को रखकर झाग बनाकर आसानी से अपने कपड़ों को साफ कर सकते हैं। तो चलिए, और इसका प्राइस है सिर्फ 150 रुपये। तो चलिए इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी आई है। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे मिला था। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिला हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से मुझे मिला था। ये एक बॉक्स के अंदर आता है जिस पे लिखा हुआ है सोप डिस्पेंसर। तो इसे हम ओपन करते हैं। पैकेजिंग बहुत अच्छी आई है। ये कुछ इस तरह का बॉक्स है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये इसके ऊपर एक ढक्कन दिया गया हुआ है और इसको यहाँ से दोनों को एक साइड से प्रेस करके आप इसे निकाल सकते हैं। ये ऐसे निकल जाएगा। और ये इसका एक पार्ट दिया हुआ है जिसके बीच में हम सोप को रखेंगे। ये सोप है, इस सोप को हम इसमें बीच में ऐसे रखेंगे और इसको हम इस तरह से पैक कर देंगे। और ये इसका रोलर दिया हुआ है। ये अंदर एक स्प्रिंग भी दिया हुआ है जिसकी मदद से हम इसे ये दोनों आपस में प्रेस होके और इस तरह से कुछ हमें झाग देकर और ऐसे ऐसे हमें इसे यूज़ करना है। तो इसमें से ये झाग निकलेगा और इससे हमारे साबुन की भी बचत बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और यूज़ होने के बाद आप इसे ऐसे बंद कर क्लोज करके रख भी सकते हैं। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इसका प्लास्टिक मटेरियल भी बहुत अच्छा है और ये ड्यूरेबल भी है। इससे आपका साबुन की भी बचत हो जाएगी और आपको ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी सोप को लगाने की। तो ये बहुत ही इजीली है और आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ से तो ये थम्स अप है। अगर आपको ये बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो बायो में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके शॉपिंग ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।